हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, है ना? आप लोगों ने मूवी तो बहुत देखी, कौन सी? अभी तो नई चल रही है बहुत, कौन सी? स्पाइडरमैन ना? ठीक है। देखो आप, हार्ट हिटिंग कौन सा? ठीक है, बात करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या बात किए थे? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बेसिकली बात किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी एक कोई आप सोर्स चार्ज रखते थे, मतलब कोई चार्ज रखते थे जिसको फिक्स रखते थे, उसके सराउंडिंग में एक स्पेस होता था जहां पे अदर चार्ज क्या करता, उसका फोर्स महसूस करेगा। तो जिस रीजन में ये महसूस करता था उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती थी? अलग अलग। अरे भाई, इस पॉइंट पे आपने रखा था तो उसकी स्ट्रेंथ अलग, उसकी स्ट्रेंथ अलग। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था ऐसे फिजिकली कि उसके सराउंडिंग का एक रीजन, फिर हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज, स्ट्रेंथ या उसकी क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या बताया आपको? फोर्स पर यूनिट क्या चीज? टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको आप क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसका क्या मतलब है कि यूनिट चार्ज पर, मतलब कि अगर आप यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वही किसी एक चार्ज पर, जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, मान लो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इस पॉइंट का मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया कितना, E इक्वल टू कितना, 100 न्यूटन पर कूलम। कितना न्यूटन पर कूलम? 100 न्यूटन पर कूलम। मान लीजिए इस पे चार, सॉरी, इस पे फोर्स कितना लगा, सॉरी, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 100। इस पे चार्ज हमने क्या दे दिया, क्या दे दिया? 5 कूलम। कितना कूलम? 5 कूलम। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज होगा। कहीं सोर्स चार्ज यहाँ बैठा होगा, वो सोर्स चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन क्या चीज? टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना है? 100 अपॉन में क्या चीज? टेस्ट चार्ज कौन सा? 5। तो ये कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन पर कूलम। ये देखिए, न्यूटन पर कूलम लिख दिया मैंने, हाँ, न्यूटन पर कूलम, है ना? ठीक है। न्यूटन पर कूलम मतलब 20 न्यूटन का, यहाँ न्यूटन पर कूलम का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है। तो पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही उसका क्या कहलाता है? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचो, अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होंगे, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता था? सोर्स चार्ज पे। किस पे? सोर्स चार्ज पे। लेकिन फोर्स किस पे डिपेंड करता था? फोर्स जो हमारा डिपेंड करता था वो किस पे? सोर्स और टेस्ट चार्ज दोनों पे। किस पे डिपेंड करता था? सोर्स चार्ज और किस पे? टेस्ट चार्ज दोनों पे। सोर्स और टेस्ट चार्ज दोनों पे, सही है, ठीक है। फिर आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो आप कोई चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू हमने लिखा था कितना? के क्यू अपॉन में क्या चीज? आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता था? सोर्स चार्ज, है ना? और ये क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब कि अगर कोई सोर्स चार्ज है तो उससे हर पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी, सही है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? कह रहा अ कॉर्क बॉल ऑफ मास m is suspended on a light string in presence of uniform electric field as shown in figure. इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? AI कैप प्लस BJ कैप, वेयर A and B are positive numbers. The ball is in equilibrium at an angle of किसके? थीटा. Find the charge on the कहाँ? बॉल। किस पे? बॉल पे, है ना? ये क्वेश्चन कहा क्या है, ध्यान सुनो आप, कैसे बनाया बेसिकली। इसने कहा कि एक हमने क्या ले लिया? सस्पेंडेड एक स्ट्रिंग लिया। बेसिकली आप समझने की कोशिश करना। जैसे इस पे मान लो यहाँ पे ऐसे कोई बॉब है, मैंने इस पे इसका मास कितना है? m, इस पे चार्ज कितना है? q। अगर आप इस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, क्या लगाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज है, और ये बेसिकली टेस्ट चार्ज का काम करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो भी है, इस पे अगर हम बात करें तो इधर के डायरेक्शन में फिर क्या लगने लगेगा? उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। बात समझ आ रही है? सही है ना? ठीक है। तो आप देख लो, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। अब देखो आप, है ना? ठीक है, तो बात करते हैं इसका। अगर आप डायग्राम, इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन, है ना? पहले हम बनाते हैं क्या, ऐसा है पक्का। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे। ये हमारी किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड की।
यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वाह सही है। इसका मास कितना m, इस पे चार्ज कितना है q, कितना चार्ज है q। ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए आई कैप प्लस बी क्या चीज, जे कैप। सही है। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो यक्स के डायरेक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे इसने ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ से एंगल कितना गेन किया है, थीटा। कितना गेन किया, थीटा, पक्का। अच्छा अब आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो एक्सिस माना है उसने ये माना है कि ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये वाली जो एक्सिस है वो कौन सी, वाई। बात समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम उस चार्ज पे बात करें, किसका, एफ बी डी ऑफ किसका, चार्ज, किसकी, एफ बी डी ऑफ क्या है, चार्ज, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका, चार्ज, किसका, चार्ज। अगर आप चार्ज की बात करो तो उस पे एफ बी डी अगर उसका बनाओगे तो बेसिकली आप देखो तो ये क्या है हमारा जो है, ये कौन सा, ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इधर के डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, टेंशन, कौन काम कर रहा है, टेंशन, सही है। अच्छा इधर के डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है वो है ना, वो जो फोर्स है ये हमारा क्या है, इक्विली, ये हमारा जो है बेसिकली ये है ना, ये टेंशन काम कर रहा है इधर, है ना, ठीक। अगर वो थीटा होगा तो ये भी क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। अच्छा अभी बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो फोर्स इधर काम कर रहा है, एफ इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू क्या चीज, क्यू। ई की वैल्यू अगर ई इंटू क्यू, तो ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप इंटू में क्या होगा, क्यू, क्या होगा, क्यू। अगर आप ध्यान से तो देखो तो, और नीचे क्या काम कर रहा है इसका, mg, क्या काम कर रहा है, mg। अब इसी को हमको इसमें फॉर्म में तोड़ लें, कंपोनेंट के फॉर्म में, फिर सबको इक्वेट कर दें, आ जाएगा आंसर। देखो आप इसको अगर आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ सकते हो, इधर है ना, ये तीनों तो हमारे फोर्स काम कर रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट x और इसका एक कंपोनेंट y और एक फोर्स इधर, है ना। मतलब ये कौन है, टेंशन T क्या चीज, cos थीटा, और इधर ऊपर की तरफ लगेगा कौन सा, ऊपर J, तो ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, BQ, क्या होगा, BQ, सही है। अच्छा इधर कौन काम कर रहा है, AQ, कौन काम कर रहा है, AQ, और इधर इस डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, T क्या चीज, साइन थीटा, है ना, साइन। और नीचे क्या काम कर रहा है, mg, क्या है, mg। मतलब अपर फोर्स और ये इसको बैलेंस कर रहा है और ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है ना, तो इन इक्विलिब्रियम, किसमें, इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट बात कर लो, इन किसमें, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम में टी क्या चीज, cos थीटा प्लस का कितना, BQ इक्वल टू किसके होगा, mg के, किसके, mg के। इक्वेशन नंबर हमारा, अच्छा इसको आप ऐसे लिख लो, t cos थीटा, t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, mg माइनस क्या चीज, BQ, क्या होगा, BQ, है ना। इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट, है ना। अच्छा इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक। अच्छा उसी तरह हम किसकी बात करें, साइन थीटा वाले की। साइन थीटा वाले की अगर आप बात करोगे तो क्या लिखोगे आप, टी साइन थीटा, क्या, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू, क्या होगा, ए क्यू। इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या, आप डिवाइड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या, इक्वेशन सेकंड, या सेकंड बाय फर्स्ट करो तो 10 मिल जाएगा। सेकंड बाय क्या लिखो, फर्स्ट, तो क्या लिखोगे, देखोगे आप tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्या चीज, mg माइनस क्या, BQ, सही है ना, mg माइनस क्या चीज, BQ। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, दिखेगा हमको कि ये बेसिकली दिखेगा, BQ की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या लिखोगे आप, mg माइनस BQ क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, AQ, क्या हो गया, AQ। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो mg क्या दिखेगा, tan थीटा माइनस का क्या, BQ, tan थीटा इक्वल टू क्या चीज, AQ। इसको इधर भेज के आप Q कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लोगे तो क्या दिखेगा आपको, A प्लस क्या, B tan थीटा इक्वल टू किसके, mg क्या चीज, tan थीटा।
तो Q इक्वल टू क्या हो गया, mg tan थीटा अपॉन में किसके, a प्लस बी क्या tan थीटा। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या आंसर है ना, मतलब जो चार्ज की वैल्यू चाहिए वो इक्विलिब्रियम के लिए वो हमको कितनी चाहिए, बात समझ आ गई, ठीक है। ठीक, ये हमारा किसकी वैल्यू है, क्या मिल गया, चार्ज की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई, चार्ज की, है ना, इक्वल टू इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आप नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और भी है ना क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, बहुत आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, जो हम लोग को बात करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज क्या रॉड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, है ना। ये आप लोग का एग्जाम में भी आता है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं ना। तो ये देखो आप, एक टॉपिक है बेसिकली, मतलब आपकी अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम जानेंगे क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज। पहले तो आप जान लो क्या कॉन्टिन्यूअस क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या बेसिकली, ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो डिस्क्रीट टाइप के थे। कैसे थे, डिस्क्रीट मतलब एक पॉइंट चार्ज यहाँ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ, सब क्या थे, पॉइंट चार्ज अलग अलग इंडिविजुअल। लेकिन इस बार पूरा एकदम फैला होगा यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस, उसको जो कंटिन्यू मतलब बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, इस तरह से चार्ज रखा हुआ है, उसको बोलेंगे क्या चीज, उसको बोलेंगे क्या, कॉन्टिन्यूअस चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हो सकते हैं, मतलब कहीं लाइन पे फैल सकता है, कहीं सरफेस पे फैल सकता है, और कहीं वॉल्यूम पे। कितने तरह के होते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन। कौन कौन, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली कितने तरह के हैं, तीन तरह के, ना। कौन कौन से, ध्यान से देखो, है ना। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पहला क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। दूसरा हमारा कैसा है, सरफेस चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा वाला क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको दिखाने के लिए हम किससे दिखाते हैं, लेमडा से। तो लेमडा क्या होता है, डीक्यू पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट क्या लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये डीक्यू बहुत छोटा चार्ज लिया, पर यूनिट छोटा, जो लेंथ लिया वो बहुत छोटा। तो पर यूनिट लेंथ पर जितने चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं क्या, लेमडा, है ना। लेमडा क्या होता है, इसको नाम अगर दोगे आप तो इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसी डेंसिटी, इसको बोलते हैं कौन सा, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, लीनियर चार्ज क्या डेंसिटी। कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात समझ आ रही है। अरे लीनियर पर यूनिट, अभी जैसे अभी मान लो आप, हमने कह दिया 5 मीटर का चार्ज है, 5 मीटर का कोई लेंथ वायर है, सही है, 5 मीटर का है। मान लो हमने कह दिया 1 मीटर पे जो चार्ज है वो कितने हैं, 5 कूलम। तो 5 मीटर पे कितने हो जाएंगे, 25। तो वही है बेसिकली। तो ये पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसी को बोलते हैं क्या, लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा, सही है। उसी तरह अगर आप इसको रिप्रेजेंट करो तो इसका क्या होगा, सरफेस पे है, सरफेस पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। किससे, सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, ये किस पे फैला होगा, एरिया पे। तो इसको चार्ज पर यूनिट क्या
एरिया, क्या नाम देते? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आपका क्या कहलाएगा फिर? उसी हिसाब से ये आपका क्या कहलाएगा फिर? कौन सी चार्ज डेंसिटी? अरे बोलो ना, कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी? सरफेस चार्ज क्या डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। पक्का? ठीक है। अभी उसी तरह आप किसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो कहाँ हो सकता है? वॉल्यूम में। तो इसको किससे लेते हैं? रो से। किससे लेते हैं? रो से। रो बेसिकली हमारा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट क्या? वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या नाम दोगे आप? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या नाम दोगे आप? इसका जो नाम दोगे आप क्या चीज? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम क्या? चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो हम लोग तीनों टाइप पे आर्टिकल पे तीनों सवाल करेंगे। कैसे कैसे? अगर चार्ज को हमने कॉन्टिन्यूअसली किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? लाइन पे, सरफेस पे और किस पे? वॉल्यूम पे, है ना। तो ये तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपको ये जज करना होगा कि कौन सा वाला चार्ज डेंसिटी इसमें लिया जा रहा है ना, लीनियर वाला की सरफेस वाला की कौन सा वॉल्यूम वाला। पक्का? ठीक है। अब बात करो आप किस पे? पहले एक किस पे आर्टिकल देखते हैं हम। इसमें आर्टिकल जो है हम लोग का पहला, है ना, ये जो आर्टिकल है बेसिकली कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली क्या चीज? चार्ज रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, सही है। यूनिफॉर्मली चार्ज क्या चीज? रॉड। देखो बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, मतलब ये रॉड है, रॉड है। अच्छा, ये फाइनाइट लेंथ का होगा। कितने लेंथ का? फाइनाइट, मतलब कोई भी फाइनाइट लेंथ। ठीक। तो ये चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड है, बेसिकली रॉड है तो लेंथ है, लेंथ है तो इस पे कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी? कौन सी वाली डेंसिटी होगी? आप सोचो कौन सी वाली? लाइन वाली की सरफेस वाली की वॉल्यूम वाली? किस पे डिस्ट्रीब्यूट है? लाइन पे। तो कौन सी वाली होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने एक लाइन माना, क्या माना? एक वायर मान लिया, है ना। कौन सी? देखो चलो यहां लेते हैं इसको, सही है। ठीक। इस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है? चार्ज। जो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? लैम्डा कूलम पर मीटर। कितना दिया हुआ है? लैम्डा कूलम पर मीटर, सही है। अच्छा, यहां से हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी? फाइंड आउट करनी है ना। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पी पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? अब हमको तो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता नहीं है। हमको तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या होते हैं? E इक्वल टू कितना होता है? के क्यू अपॉन में क्या चीज? आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए पता नहीं है। तो क्या करते हैं हम? यहाँ से आप देखो प्रोसेस क्या है इसका। यहाँ से इस पे आपने क्या ड्रॉप कर दिया? यहाँ से, सही है। ठीक, ठीक ना। अच्छा, यहां से मैंने इसको मिला लिया। किसको मिला लिया? इसको। पक्का? ठीक। यहां से इसको मिला लिया। ओह माय गॉड, ठीक ठीक। अब ध्यान सुनो, मैंने एक एंगल क्या मान लिया इसमें? ये वाला जो एंगल मान लिया वो कौन सा? थीटा 1। और ये जो एंगल मान लिया वो कौन सा? थीटा 2। ये डायरेक्शन किधर लिया? इधर। और ये डायरेक्शन किधर लिया? पक्का? ठीक। अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखो, मैंने क्या किया इसमें, जो करना है आपको ये क्या कि इसकी वजह से हमने पहले तो, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पूरी पूरी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। तो हमको एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मानना होगा। क्या? वाई पे जाके हमने क्या माना? वाई पे जाके, किस पे? वाई पे जाके
क्या लेना, y पे जाके हमने क्या मानना, y डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पर, y डिस्टेंस पे जाके हमने कितना लेंथ लिया, dy, कितना ले लिया, इसको बाहर लिखो, y डिस्टेंस पे जाके हमने कितना लिया, dy। आप सोचो ये लेंथ बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मतलब इसको आप कंसीडर किसकी तरह कर सकते हो, पॉइंट चार्ज की तरह, किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। आप सोचो ये लेमडा जो है ये बेसिकली कह रहा है, ये लेमडा जो है ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमको पर यूनिट लेंथ पर, मतलब पर मीटर पर कितना चार्ज होना चाहिए लेमडा। तो आप सोचो dy लेंथ पर कितना चार्ज होगा, उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो dy लेंथ पर आप क्या चार्ज ले सकते हो, dq, क्या ले सकते हो, dq कितना होगा बेसिकली लेमडा इंटू क्या, y। अरे भैया अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको पता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन क्या चीज, dl। अब अगर हमको चार्ज निकालना है तो इसका इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमने कितने चार्ज पर मान लिया, dy जो बेसिकली वो है, वो कौन सा, इतना छोटा लेंथ है कि इसको हम किस तरह कंसीडर कर सकते हैं, इसको जो कंसीडर करेंगे वो किसकी तरह, ये जो dq है वो dq है एस किसकी तरह, पॉइंट चार्ज, किसकी तरह, पॉइंट चार्ज, किसकी तरह, पॉइंट चार्ज। पक्का, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये जो डिस्टेंस हमने लिया, ये डिस्टेंस, अरे ये डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस पे हम निकालना चाह रहे हैं, d, कितने डिस्टेंस पर, d। और इधर वाला ये डिस्टेंस कितना है, y। तो ये जो हमको अगर पॉइंट चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये बेसिकली हमको चाहिए क्या, हाँ पॉइंट चार्ज की वजह से द, क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट में, कैसे लिख लोगे आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके, पॉइंट चार्ज, कौन से चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एट पॉइंट कहां पे, एट पॉइंट P, किस पे, P पर। P पर एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE जो होगा वो बेसिकली कितना आएगा, DE इक्वल टू हमको दिखेगा क्या चीज, K, Q की वैल्यू कितनी, Q की जगह पे क्या लिखोगे, DQ अपॉन में क्या चीज, R ना। तो R की वैल्यू जो है R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट के ऊपर कितना, y स्क्वायर प्लस का क्या, पहले आपके लिखो R स्क्वायर, क्या लिखा, R स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको जगह पे लिख सकते हो क्या, dq की जगह पे लिख सकते हो क्या, लेमडा इंटू क्या चीज, dy अपॉन में r की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अगर आप r की जगह पे देखो तो वहां से लिख सकते हो r स्क्वायर होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हुआ तो कितना लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस का क्या चीज, d स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, d स्क्वायर, है ना। ये हमारा जो है एक इक्वेशन मिला, कौन सा इक्वेशन नंबर, इसको आप मान लो कौन, फर्स्ट, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट। मतलब हमको छोटे चार्ज की वजह से क्या निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एंगल है, ध्यान सुनना, ये जो dy पे जाके हमने एंगल लिया वो कौन सा एंगल लिया, थीटा, कौन सा एंगल थीटा, कौन सा एंगल थीटा, पक्का। अच्छा तो उसके हिसाब से अब बात करें, अब हमको पूरे की वजह से निकालना है। जब पूरे की वजह से निकालना हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल को इस तरह से सब चार्ज क्या निकालो, जो भाई यहाँ पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, फिर यहाँ पे सब जगह पॉइंट चार्ज कंसीडर करो और सबकी वजह से क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको क्या करो, वेक्टरली जोड़ो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना आसानी से आप उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कुछ कैसा होगा, यहाँ पे आएगा, कौन सा वाला लेने कलर, ठीक है ये ले लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, इधर होगा, क्या होगा, इधर, पक्का, ठीक है ना। तो इसके अगर आप देखो तो दो कंपोनेंट है, कौन सा, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। अगर ये थीटा एंगल है, कौन सा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा हमारा, थीटा, क्या होगा, थीटा। तो इसका मतलब इधर कौन गया, डी क्या चीज, कॉस थीटा, और इधर कौन आया, डी कौन सा, साइन थीटा, कौन सा, साइन थीटा, है ना। अब इसी तरह सबकी वजह से जितने इसके ऊपर है, इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में, और इसके नीचे जो है वो किधर जाएंगे, इधर, इन दोनों के बीच में। तो अगर आप देखो तो इसका हमने जब ने कंपोनेंट किया, तो पहली बात तो आप इंटीग्रल तभी कर सकते हो जब क्या हो, डायरेक्शन सबको क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन जिसकी वजह से सेम है उसको कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ा, जिसका डायरेक्शन सेम है उसको एक तरफ जोड़ा, और जिसका डायरेक्शन इधर है उसको मैंने दूसरे साइड पे जोड़ा। तो ये जो है ये बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है, डी ई कॉस थीटा वाला, इसको बोलेंगे कौन सा कंपोनेंट, ये हमारा कौन सा है, ई क्या चीज,
परपेंडिकुलर, कौन सा, परपेंडिकुलर। और ये वाला जो है वो कौन सा है, ई क्या चीज, पैरेलल। किसके पैरेलल है ये, वायर के। किसके पैरेलल, वायर के। ये जो है वायर के पैरेलल, और ये वाला कौन सा, वायर के क्या, परपेंडिकुलर, है ना। तो अब इसमें से एक रिलेशन देखते हो हम, क्या देखते हैं, देखो ध्यान से, हटा दो, आगे कर दो, ठीक है। अभी इसी को इंटीग्रेट करना हमको ना, ठीक है। तो इसमें अभी हम उसी डायग्राम से अगर देखें, उसी डायग्राम से, तो थीटा डी और किसमें, वाई में हम कुछ रिलेशन ढूंढ सकते हैं। क्या चीज, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो इसको लिख सकते हो आप, क्या चीज, फ्रॉम डायग्राम, किससे, फ्रॉम डायग्राम। क्या लिखोगे, डायग्राम से अगर आप बात करो तो क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या चीज, वाई बाई क्या, डी। क्या लिख सकते हो, वाई बाई डी। तो वाई इक्वल टू कितना होगा, डी क्या चीज, टेन थीटा। क्या होगा, डी टेन थीटा। तो यहां से अगर हम डी वाई की बात करें तो डी वाई इक्वल टू क्या होगा, डी, डी तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और क्या चीज, डी थीटा। कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, डी थीटा। इसको आप कौन सा इक्वेशन कंसीडर करो, ये कौन सा इक्वेशन, सेकंड, है ना। अगर ये सेकंड है, ये कौन सा इक्वेशन, सेकंड, इसकी वैल्यू ले जाके आप कहां पुट कर लो, फर्स्ट में। कहां पे, फर्स्ट में। तो क्या दिखेगा हमको, फ्रॉम किससे, फ्रॉम इक्वेशन, किससे किससे, फर्स्ट एंड क्या चीज, सेकंड। अगर हम ध्यान से देखें तो डी इक्वल टू क्या मिला हमको, डी इक्वल टू मिल गया क्या, अच्छा, के लेमडा, के लेमडा डी क्यू अपॉन के लेमडा डी वाई। डी वाई की जगह पे आप क्या लिखोगे, डी सेक स्क्वायर थीटा और क्या चीज, डी थीटा, अपॉन में क्या होगा, कितना, वाई स्क्वायर और क्या है, वाई स्क्वायर का डी स्क्वायर ना, कहाँ गया, ये के लेमडा, हाँ, तो वाई स्क्वायर क्या आ गया, डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब देखो आप, वाई स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ठीक, ये हमारा क्या मिल गया, डी। अच्छा, और सॉल्व कर सकते हो इसको आप, डी अपॉन क्या चीज, हाँ, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हमको, ठीक है, ये तो हमारी किसकी वैल्यू है, डी, है ना। तो अब किसकी वैल्यू हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस अपॉन क्या है, हाइपोटेनस ना, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं इसको, डी कॉस थीटा ना, कहाँ गया, हाँ, कितना आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। रूट के ऊपर जाएगा, रूट का स्क्वायर का, हाँ ठीक है। देखो इसके बाद हम कौन सा, पैरेलल वाला, पहले हम किसको निकालने की कोशिश करते हैं, अरे इसको हम पहले किसको निकालने की कोशिश करते हैं, इस पैरेलल वाले को, किसको, पहले परपेंडिकुलर या पैरेलल, जो भी निकालना चाहो। तो पहले हम किसको निकालना चाहें, परपेंडिकुलर, कौन से कंपोनेंट को, परपेंडिकुलर, कौन सा, फॉर, फॉर किसके लिए, ई परपेंडिकुलर, किसके लिए, ई परपेंडिकुलर। तो अगर हम देखें तो ये हमारा किसके लिए है, डी ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर जो वैल्यू मिल रही है वो किसके इक्वल, ये डी क्या, कॉस थीटा, कौन सा, डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा की वैल्यू आप रखो, डी ई कॉस थीटा, बेस अपॉन, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा बेसिकली कहाँ गया, हाँ, तो के लेमडा डी, और ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और क्या, कॉस थीटा क्या चीज, डी थीटा, अपॉन में कितना, अपॉन में आप देखो तो ये वाई स्क्वायर प्लस का क्या चीज, डी स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, अगर कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म हुआ तो क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा कितना दिखा, के लेमडा डी, वाई क्या चीज आ गया, वाई स्क्वायर प्लस का क्या, डी स्क्वायर, वाई को भी चेंज करना पड़ेगा ना, अच्छा हाँ, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू कितना आ गया, ये भी तो वेरिएबल है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक सेकंड रुक जाओ,
डी स्क्वायर क्या चीज, टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करें तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, वन प्लस क्या चीज टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सेक थीटा ना। तो के लेमडा डी, के लेमडा कॉस थीटा बाई डी। हाँ ठीक है, देखो आप इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इधर। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू आप देखो यहाँ पे, सॉरी ये जो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी और कैलकुलेशन आप कर लो। ये रहा कहाँ पे, यहाँ पे है ना। इसकी वैल्यू थोड़ा और देख लो आप, क्या लिखो, अरे है ना। इसको अगर हम और थोड़ा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो आप, इधर देखो, तो ये डी इक्वल टू कितना आ गया, के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चीज वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको अगर आप लिखो तो और कर सकते हो, अभी आप वाई वेरिएबल देख रहे हो, थीटा भी वेरी कर रहा है, अभी उसमें जो डायग्राम में था वो थीटा भी वेरी कर रहा था और कौन वाई वेरी कर रहा था, तो वाई को भी अभी एलिमिनेट कर सकते हो। तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी टेन स्क्वायर थीटा, तो ये लेमडा डी और क्या चीज सेक स्क्वायर थीटा और क्या डी थीटा अपॉन में क्या होगा बेसिकली वाई स्क्वायर की जगह पे आप कितना रखोगे डी स्क्वायर क्या चीज टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या डी स्क्वायर कॉमन ले लो, डी स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो कितना दिखेगा हमको, यहां से इसको लिख सकते हो के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर कौन है डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो हमारी जो डी ई की वैल्यू आई, डी ई जो हमारा आया वो कितना आ गया, के एक डी से एक डी कैंसिल आउट, के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी और क्या डी थीटा, सही है। तो इसी को अब क्या करना है हमको, इसी का यूज करना है कहाँ पे, इस दोनों कंपोनेंट निकालने में, पैरेलल वाला और कौन सा परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो पहले हम कौन सा फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर वाला, कौन सा परपेंडिकुलर है ना। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, किसकी परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर, तो ई क्या चीज परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर है ना। तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, डी ई परपेंडिकुलर लिखो तो कितना आ जाएगा, ये डी ई क्या चीज कॉस थीटा, क्या डी ई कॉस थीटा। तो ये डी ई की वैल्यू कितनी है, के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी और कौन है कॉस थीटा डी थीटा, है ना। इसका लिमिट लगाओ, कॉस थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, कॉस थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस थीटा बाई टू से कहां थीटा वन तक, कहां माइनस थीटा टू से कहां थीटा वन तक, है ना। तो इसके हिसाब से तो के लेमडा अपॉन में क्या आया डी और कॉस थीटा का वेरिएबल इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो ये लिमिट लगाओगे आप क्या थीटा टू, इधर कौन लिमिट है थीटा वन, तो ये क्या करोगे आप के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी और ये ब्रैकेट में आ गया कितना साइन थीटा वन माइनस क्या हो जाएगा, अरे भैया इसमें माइनस लिमिट लगाते हो तो ये साइन थीटा माइनस थीटा टू, अब माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको क्या प्लस का क्या चीज साइन थीटा टू, है ना। ये हमारा जो आया वो कौन आ गया ई परपेंडिकुलर, कौन सा ई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक फॉर्मुलेशन हमको कौन सा कंपोनेंट का मिल गया ई परपेंडिकुलर का, पक्का ई परपेंडिकुलर। इसी तरह हम कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं ई, इसी तरह हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो कौन सा वाला ई पैरेलल वाला, कौन सा ई पैरेलल। यूज करो आप कैसे ई पैरेलल फॉर किसके लिए, फॉर कौन सा ई कौन सा पैरेलल, है ना। अगर ई पैरेलल की बात करो आप तो क्या लिखोगे डी ई क्या पैरेलल इक्वल टू क्या चीज डी ई किसका साइन थीटा। अगर डी ई साइन थीटा की बात करो तो ये कितना डी ई की जगह पे क्या लिखोगे आप के लेमडा डी बाई डी और ये साइन थीटा क्या डी थीटा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां जा रहे हो माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, और ये हमारा क्या मिल जाएगा ई पैरेलल। ई पैरेलल के लिए आपको क्या दिखा के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी,
इसका इंटीग्रल जो होगा वो कितना होगा, माइनस क्या चीज, कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से पुटअप किया, थीटा 2 से कहाँ, थीटा 1 तक। तो अगर आप देखो तो के लेमडा अपॉन में क्या दिखा, डी है ना। अगर आप इसकी वैल्यू पुटअप करो तो माइनस कॉस थीटा 2 है ना, सॉरी माइनस कॉस थीटा 1, अब माइनस फिर क्या, माइनस माइनस है, अब माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 नहीं कॉस थीटा 2, माइनस माइनस तो कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा हो जाता। भाई साहब यहाँ पे ऐसे आप रखोगे, देखो माइनस आएगा फॉर्मूला पक्का, ऑलरेडी इसमें क्या दिया हुआ, माइनस और क्या चीज, कॉस क्या चीज, कॉस माइनस थीटा 2, सही है। तो अगर आप इसको देखो तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये बेसिकली आ गया हमारा कौन सा, ई पैरेलल जो दिखा वो क्या दिखा, ई पैरेलल इक्वल टू के लेमडा बाई क्या चीज, डी, और ये क्या हो गया, उल्टा लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1, क्या दिखा, कॉस थीटा 1। ये हमारा जो आया वो कौन सा वाला आ गया, पैरेलल वाला, कौन सा, सही है। पैरेलल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ गया, ठीक। अब देखो आप बात समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे क्योंकि इसके बिहाफ पे हम इनफाइनाइट वायर का हम बता देंगे आपको। इसमें मैंने कुछ किया नहीं, ध्यान से देखो आप, एक वायर लिया जिसमें हमने मान ली कि चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा कूलम पर मीटर, कितना, लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। अच्छा, हमको ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं होती, तो हम उसके लिए क्या ले लिए, हमको पॉइंट चार्ज की वजह से पता है, तो हमने क्या किया, वाई डिस्टेंस पे जाके, मान लो डी डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे हमको क्या निकालनी है, हाँ परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे जाके क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमने वाई डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कितना, कितने डिस्टेंस का, डी वाई, ये बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जा सकता। तो वाई, तो उस पे देखा वाई लेंथ पे, अगर पर मीटर लेंथ पे लेमडा चार्ज है तो डी वाई लेंथ पे कितना हो जाएगा, डी क्यू लेमडा इंटू डी का। इसको कैसे कंसीडर कर सकते हो एज अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हमको आता है, मेरे को आता है, तो कितना लिख दिया, डी क्यू इक्वल टू के डी क्यू अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू हमने पुटअप कर दी किसकी, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे, अगर ये वाई है, ये पाइथागोरस लगाओगे तो रूट ओवर कितना, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। आगे देखो आप, फिर क्या किया आपने, अगर डायग्राम में देखो तो एक रिलेशन मिल रहा है हमको, क्या, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू इसका, तो डी वाई की वैल्यू हमने थीटा के टर्म में लिख लिया, क्या, डी सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अभी छूट गया, अभी यहाँ छूटा क्या, तो इसको वाई की वैल्यू फिर लिख लिया कितना, y इक्वल टू डी tan थीटा, तो डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, डी को कॉमन, डी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब कितना, सेक स्क्वायर थीटा, उससे वो कैंसिल हुआ। फिर क्या आ गया हमारे पास, के लेमडा अपॉन में क्या चीज, डी इंटू क्या, डी थीटा, है ना। अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो परपेंडिकुलर में आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर काम कर रहा था, भाई कोई रैंडम लिया मैंने, डी इधर काम कर रहा था, तो इसको दो कंपोनेंट इधर और इधर, दोनों को एक साथ तो आप जोड़ नहीं सकते, तो इसका क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सबका क्या है, अलग अलग। भाई डायरेक्शन अलग है तो सबको आप एडअप नहीं कर सकते, उसको वेक्टर सम करना होता। तो मैंने इधर दो इस पार्ट में तोड़ा, तो ये देखा तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर, तो इसको तो आप वेक्टर सम क्या, आप अलजेब्रिक सम भी कर सकते हैं, मतलब किसके थ्रू, इंटीग्रल के थ्रू। तो वही हम इसमें यूज किया क्या चीज, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर के लिए ये वाली वैल्यू आ गई, और फिर किसके लिए, ई पैरेलल के लिए ये मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया, है ना। अच्छा, और क्वेश्चन इसके भी आप पे कैसे कैसे आते हैं, ध्यान से देखो आप, बेसिकली इसमें क्या हो, ऐसा कुछ ध्यान सुनना, बता रहा हूं, थोड़ा काम की बात है, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे दो चीजें लिया मैंने, क्या, हाँ ठीक है, देखो आप, हाँ, क्या किया, ठीक। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, किसके, फॉर एग्जांपल कोई वायर लिया मैंने, है ना, जिसकी वजह से हमको कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड P, कितने पे, P। यहाँ से जो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, और ये एंगल मान लो आपको दिया कितना, 60 डिग्री, कितना 60, और ये वाली जो एंगल दे दी वो कितनी, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30, मान लो ऐसे एग्जांपल। तो ये कौन है, बस ये एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल है ना। तो यहाँ हियर ध्यान सुनना,
अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है, θ1 जो होगा वो कितना डिग्री होगा, प्लस का कितना डिग्री 60। θ2 जो होगा वो माइनस नहीं लेना पड़ेगा, क्या लोगे +30, क्या लोगे +30। क्यों, क्योंकि फॉर्मुलेशन में, किसमें, फॉर्मुलेशन में पहले ही नेगेटिव साइन क्या ले लिया है, क्या ले लिया, ऑलरेडी क्या ले लिया, नेगेटिव साइन ले लिया। सही है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, ठीक, बढ़िया। अच्छा एक और देखो आप, मान लो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे, ठीक। अच्छा अब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिखा, ये एंगल और एक ये, पक्का। ये जो हमारा है वो कितना डिग्री है, 30, कितना डिग्री 30। ये वाला कितना डिग्री है 60, कितना डिग्री 60। बात समझ आ रही है। अब ध्यान सुनो, ये हमारा जो θ2 होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अदर एंड का ये वाली लाइन। आप सोचो अगर हम बात करें तो ये वाली ये डिस्टेंस है, अदर एंड नीचे वाली एंड जो है ये है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन ये दिखी। अब सोचो हमको चलना कहां से है, बेसिकली यहां से। कहां से चलना है, अगर आप मेंशन करो तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, परपेंडिकुलर, यहां से। बात समझ आ रही है। अब देखो यहां से घूमते हुए तब तक आना है जब तक वो इधर से, मतलब वो डायरेक्शन चूज करने का, इधर से आप चूज करते हुए तब तक आओ जब तक ये यहाँ पे आप पहुंच नहीं गए। तो ये एंगल कितना हुआ, ये बीच का कितना है 30, तो ये बचा कितना, कितना डिग्री 330, कितना बचा 330। सही है। अच्छा उसके लिए अगर आपको θ1 के लिए चूज करना है तो θ1 के लिए क्या चूज करते हो, θ1 के लिए ये इधर से डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन हमारा कौन सा होगा, θ1। कौन सा, θ1। θ1 कितना लोगे आपको 60, और θ2 कितना लेना पड़ेगा 330, कितना लेना पड़ेगा 330 इधर से। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या चीज, ये θ1 कौन है, θ1 जो है वो प्लस का कितना डिग्री 60, कितना लोगे प्लस का 60। θ2 आप दो ले सकते हो, या तो क्या ले लो 330 और क्या चीज -30, और क्या चीज -30। -30 के लिए आपको इधर रिवर्स में इधर से, समझ आ रहा है। लेकिन आपको प्रोसेस क्या है, इधर से घूम के जाओ ये अदर एंड पर। सही है। अब किधर, इधर से इधर जाओ, कौन से, पहले एंड पर। तो हमने पहले एंड पे पहुंचने के लिए कितना डिग्री यहाँ परपेंडिकुलर से चला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 60, और ये वाला कितना। ये जनरल मेथड है कैसे आप सेलेक्ट करोगे एंगल को। सही है, ठीक, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना। अब इस पे हम लोग इनफाइनाइट वायर देखेंगे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिंग की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये सारी चीजें है ना। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।